नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति चंद दिनों में आदेश जारी। लिखा गया है, जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में जारी होगा नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नव चयनित 31,661 अभ्यर्थियों को चंद दिनों में नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1,133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,667 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था। आगे लिखा गया, कैवियट दायर करेगा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाईकोर्ट में कैवियट दायर करने का निर्देश दिए हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऊपर लिखा गया है, ऐसे इस प्रकार से पद भरे जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है, क्योंकि पहले चरण में कुल 31,661 को नियुक्ति दी जा रही है। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, वेबसाइट खुली। बोल्ड कलम लिखा गया है, 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चयनित अध्यापक भरेंगे विकल्प। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3,317 LT ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक की ओर से वेबसाइट दिया गया है को शुक्रवार को खोल दिया गया है। अब चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर मौजूद स्कूलों के विकल्प विषय के साथ नियुक्ति की पूरी जानकारी लेकर 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विकल्प भर सकते हैं। वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थियों को उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करना होगा जिसका उन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि आवेदन एवं पद स्थापन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर उनके ईमेल तथा मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। काउंसलिंग के बाद 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन आदेश जारी किया जाएगा। निदेशक ने बताया कि आवेदन में किसी भी प्रकार की परेशानी पर अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर, ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर फ़ोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए निदेशालय में प्रदर्शन। अशासकीय महाविद्यालयों में 3,900 पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती फंसी। लिखा गया है, एक तरफ मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कराकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाए, वहीं दूसरी ओर काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका। 36 आरक्षण के फेर में असिस्टेंट प्रोफेसर 3,900 पदों पर भर्ती भी फंसी हुई है। ये सभी भर्तियां प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र समय से नहीं मिला तो वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा सहयोग संघ के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू किए जाने की मांग की है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, नया शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से, नतीजों में देरी हुई तो 18 से। बोल्ड कलर में लिखा गया, यूजीसी ने जारी किए नए दिशा निर्देश, खाली बची सीटें भी 30 नवंबर तक भरें। जहां दाखिला परीक्षा वहां 31 दिसंबर तक स्वीकार किए जा सकते हैं दस्तावेज।
बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, स्नातक के पहले साल के विद्यार्थियों के लिए 2020-21 का सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में शैक्षणिक संस्थाओं को मेरिट या एंट्रेंस आधारित दाखिला प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया है। हालांकि इसके बावजूद अगर क्वालिफाइंग परीक्षाओं के परिणामों में देरी होती है तो विश्वविद्यालय 18 नवंबर से नए सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए नए सत्र 2020-21 के लिए यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक बची सीटें भी 30 नवंबर तक भरी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिन संस्थाओं में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही दाखिले होते हैं उन्हें जल्द से जल्द स्नातक और परास्नातक के प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू करने को कहा गया है। वे क्वालिफाइंग परीक्षाओं से संबंधित जरूरी दस्तावेज से 31 दिसंबर तक स्वीकार कर सकते हैं। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिखा गया है, पहले सेमेस्टर या प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 8 से 26 मार्च तक। यूजीसी ने सुझाव दिया है कि संस्थान पहले सेमेस्टर या प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 8 मार्च से 26 मार्च के बीच करा सकते हैं। साथ ही यूजीसी ने यह भी कहा है कि 2020-21 और 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में संस्थान 6 दिन की कक्षाएं चलाएं और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छुट्टियों में कटौती कर सकते हैं। आगे लिखा गया 30 नवंबर तक दाखिला रद्द कराने पर छात्रों को लौटाना होगा पूरा पैसा। यूजीसी ने कहा है कि 30 नवंबर तक दाखिला रद्द कराने वाले छात्रों को पूरा पैसा लौटाना होगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक दाखिला रद्द होने या फिर नाम वापस लेने पर संस्थान अधिकतम 1000 रुपये प्रक्रिया शुल्क के तौर पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, अक्टूबर में चरणबद्ध खोले जाएंगे स्कूल। कोरोना के संक्रमण के चलते सभी स्कूल कॉलेज मार्च से ही बंद चल रहे हैं। छात्र हित में शैक्षिक संस्थान ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अब तक ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके हैं। इसे देखते हुए पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से अक्टूबर माह से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुलवाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्हें भेजे गए पत्र में कहा है कि अभिभावकों से लिखित सहमति के बाद 12 अक्टूबर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सहित अन्य कार्यों के लिए बुलाने की अनुमति दी जाए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, केवल पहली पाली में होगी पीजी की परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं का कार्यक्रम भी संशोधित। बोल्ड कलर में लिखा गया है, बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे एमए हिंदी अंतिम सेमेस्टर के छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से शुरू होने जा रही परास्नातक मतलब पीजी अंतिम सेमेस्टर, एलएलएम अंतिम सेमेस्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत संचालित पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं केवल पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने 22 सितंबर को पीजी, एलएलएम और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया था। परीक्षाएं दो पालियों में सुबह 10 से दोपहर 2 और अपराह्न 1 से शाम 5 बजे तक प्रस्तावित थी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब सुबह 10 से दोपहर 2 बजे की पहली पाली में ही पीजी, एलएलएम और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। टाइम टेबल संशोधित होने के कारण परीक्षा समाप्त होने की तिथि कुछ दिन आगे बढ़ गई है। पूर्व में जारी कार्यक्रम एलएलएम अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 28-29 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन 29 सितंबर को इसी विषय में यूजीसी नेट का भी आयोजन होना है। इसे देखते हुए यह परीक्षा अब 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बीएड की प्रवेश परीक्षा और एमए हिंदी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा एक ही दिन 1 अक्टूबर को थी। अब एमए हिंदी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में भी बदल गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र सिंह का कहना है कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर असंशोधित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, कंप्यूटर ऑपरेटरों के खाली पदों को लेकर सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि 34 अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से पद खाली है, उनको प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2017 में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था।
याची लिखित परीक्षा व कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे हैं, लेकिन नाम चयन सूची में नहीं आ पाया। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है पुलिस पीएससी भर्ती 2018 में आयु सीमा की छूट को याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस पीएससी भर्ती 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। अब सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। याचिका का कहना है कि 26 नवंबर 2018 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती निकाली थी। इसमें अर्हता आयु 1 जुलाई 2018 को 22 वर्ष तय की गई थी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है बीजू प्रवेश परीक्षा के पहले चरण के परिणाम घोषित। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक घोषित होगा दूसरे चरण का परिणाम। बोल्ड कलर में लिखा गया है कैंपस सहित देश भर के केंद्रों पर 24 से 31 अगस्त तक हुई थी परीक्षा। बीजू में दाखिले के लिए पहले चरण में 24 से 31 अगस्त तक की प्रवेश परीक्षाओं को परिणाम शुक्रवार को देर शाम जारी कर दिए गए। अब अभ्यर्थियों को 9 से 18 सितंबर तक दूसरे चरण के परीक्षा परिणाम का इंतजार है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसको घोषित करने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।